एक मित्र से हम मिलाना चाह रहे हैं। उन्होंने कल हमारी दीक्षा ले ली, पर हम आपको अपने एक मित्र से मिलाना चाहे जो हमारी गुफा के पड़ोसी थे। खड़ा हो बाबा, इधर आओ, इधर आओ। ये हमारे पड़ोसी थे साधना में। जहां हमारी गुफा थी वहां पड़ोस में इनकी भी एक छोटी सी झोपड़ी है। और ये रोज शाम को कॉफी पीने आते थे हमारे पास। इनको कॉफी बहुत पसंद है। ये हमको मोबाइल से बहुत जानते हैं, यूट्यूब से। और इन्होंने हमको देखने के लिए 500 के 3 मोबाइल लिए जियो के। एक का नेट खत्म हो गया तो दूसरा का खत्म हुआ तो तीसरा चालू किया। और रोज ये पहले ही दिन हमको बागेश्वर मामा, हम वही, आपको हम बहुत देखते हैं। अच्छा, कितना देखते हो? बहुत देखते हैं। ये हमारे एक इस साधना में हमको ये एक मित्र मिले, इनसे अच्छी दोस्ती। कल जबरदस्ती इन्होंने दीक्षा ले ली, हम डांटते रहे पर नहीं माने, पर बहुत अच्छे ये हमको मित्र मिले। तो इस पूरे यात्रा खंड को आगे बढ़ाने की बात पर हम एक बात आपसे कहें, मेरे पागलों। कई बार हम फिलो में आ जाते तो कह देते कि जैसे अभी फिलो में यहां आने के पहले कह दिया कि कोई किसी से नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां आने के बाद 10-11 दिन तो ठीक गुजरे। 11 दिन की साधना तो बेहतर हुई, फिर मन नहीं लगे कि कहां आ गए। तो महात्मा आ जाए, कभी आर्मी वाले आ जाएं, तो 2 मिनट के लिए निकल ही आते थे चुपके से। जो होना होगा सो होगा, अब मन नहीं लग रहा। पर ऐसा नहीं कि साधना में मन नहीं लगा, दिल खोलकर। तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु। बात बड़ी गड़बड़ हो गई। उसने उत्पात मचाया। अब 1000 वर्ष तक तपस्या कोई करे, फिर एक कवच तोड़ पाए, फिर तपस्या करे, फिर तोड़ पाए, उसके पहले चला जाना। ऐसे 1000 कवच तोड़ना, और इतना तप करने का समय किसके पास? उसने भी फाइनल कर लिया कि अब हम ही अमर हैं। जब बहुत उत्पात मचा तो राजा दक्ष की पुत्री, जिनका नाम मूर्ति था, मूर्ति का विवाह धर्म के साथ हुआ। भगवान ने आश्वासन दिया और उस दंभोदभव नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान मूर्ति के यहां पर, धर्म के यहां पर नर नारायण बनकर प्रकट भये। भगवान नर नारायण बनकर के प्रकट हुए। दोनों नर नारायण भगवान ने, जब देवताओं ने स्तुति की कि हम दंभोदभव से बड़े परेशान हैं, सहस्त्र कवचधारी है, 1000 कवच है, उसको कोई मार नहीं सकता, बड़ा ताकतवर है, बड़ा बलशाली है, जितेंद्रिय है, इंद्रियों को भी उसने जीता है, तप किया है, कोई हरा नहीं सकता। और कोई हरा पाए तो पहले 1000 कवच तोड़े। 1000 कवच तोड़ने के लिए, एक कवच तोड़ने के लिए 1000 वर्ष का तप चाहिए, तब वो मरेगा। 1000 कवच टूटने के बाद भगवान नर नारायण ने ऐसी भूमि खोजी जहां पर 1 दिन की तपस्या का फल 1000 दिवस का प्राप्त हो जाए। 1 वर्ष की तपस्या का फल 1000 वर्ष का प्राप्त हो जाए। ऐसी भूमि पृथ्वी पर कहां है जहां पर तप करने का फल 1000 गुना हो। ऐसा विचार करते करते भगवान नर नारायण संपूर्ण भूमि पर गए, पूरे ब्रह्मांड में गए। घूमते घूमते भगवान भूत भावन की भूमि बद्रीनाथ में आकर के देखा, ये वो भूमि है जहां 1 वर्ष की तपस्या का फल 1000 वर्ष का होगा। भगवान नर नारायण यहीं पर पर्वत के रूप में, ये जो 2 पर्वत हैं, एक नर पर्वत है इस तरफ का, उस तरफ नारायण पर्वत है, नर नारायण बनकर तपस्या में बैठ गए। तपस्या में बैठे ही थे कि यहां तो बर्फबारी होती है। हम जब शुरू में आए तो बहुत बर्फबारी हुई, तो बर्फ में भगवान ही सफेद पड़ गए। तो लक्ष्मी जी को पता लगा कि एक तो कई दिन से ये गायब है और अता पता भी नहीं, फोन भी स्विच ऑफ होगा। अब फोन ऑन तो नहीं होगा पर आता पता भी नहीं कहां। तो पता लगा कि धर्म मूर्ति की आप नर नारायण बनकर प्रकट भय, गायब हो गए। गए कहां? बोले दंभोदभव को मारने के लिए तप करने गए। तो पता लगा तप कहां कर रहे? बोले हिमखंड के उस अलकापुरी नगरी के मध्य में भूवैकुंठ पर बद्रीनाथ में तप कर रहे। तो जहां लक्ष्मी जी ने देखा भगवान बर्फ में एकदम सफेद व्हाइट हो गए। बोले वाह, हमारे प्रभु तो श्याम थे, यहां तो एकदम सफेद हो गए।
कलर चेंज हो गया। और यहां कलर चेंज हो ही जाता है, बद्रीनाथ में आके कलर चेंज हो ही जाता है। हाँ, भगवान का भी कलर चेंज, श्याम थे ये तो एकदम श्वेत हो गए, धवल हो गए, कर्पूर गौरम की तरह, भगवान शंकर की तरह हो गए। तो वहां मां लक्ष्मी को लगा ये इतना तप कर रहे हैं। और पत्नी का धर्म क्या होता है जरा देखो, पति यदि साधक है तो पत्नी वाधक ना हो, साधक बन जाए। ये मां लक्ष्मी का संकेत था। तो पति साधक है, हम क्या करें? अब हमारे में से यदि कोई होती तो धक्का देके ये जी, ओ जी, उठो जी, काम मरे जा रहे, एकदम आइस बर्फ बन गया आइसक्रीम। पर भगवती है, पराम्बा है। तो मां लक्ष्मी जी ने देखा हमारे स्वामी इतनी कठिन तप में विराजमान विद्यमान है, भू वैकुंठ पर विद्यमान है, देवताओं के समस्त भूमि के भार को मिटाने के लिए, दंभोद्भव के वध के लिए विराजमान है। तो मां लक्ष्मी ने सोचा हम क्या सहयोग करें। सोचा बर्फ बहुत पड़ रही है, बार बार पड़ेगी तो गिरेगी, ऐसे ही सफेद पड़े पड़े जम जाएंगे। भगवान 1000 वर्ष का तप करें, 1000 वर्ष का जैसे ही पुण्य मिले, 1 साल तप करें, 1000 वर्ष का पुण्य मिले, लड़ने जाएं, एक कवच तोड़ दें और आके फिर तप में बैठ जाएं, तब तक नर उठे और नर जाकर के 1 साल की तपस्या करके जावें, एक कवच तोड़ दें और फिर तप में बैठे, एक जावें, एक आवें, एक जावें, एक आवें। यही चलते धीरे धीरे दंभोद्भव के कवच टूटने लगे, इधर भगवान सफेदी में छाने लगे। तो मां लक्ष्मी ने सोचा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, इनको ठंड में ना कहीं कटकटी शुरू ना हो जाए। तो यहीं पर लक्ष्मी माता बदरी का पेड़ बनकर के खड़ी हो गई। और बदरी का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया। ये पत्नी का धर्म है, छत्ता बना करके खड़ी हुई। नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे। जब भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा देवी अरे तुम यहां पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं। तुम यहां पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती। आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए। देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य हैं। आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा। और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं, बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे हैं, ऐसी तपोभूमि पर हम लोग बैठे। कितने धन्य भाग आपके पूर्वजों पर बैठे बैठे धन्य कह रहे हो कि अपने नेत्रों से तुम भू वैकुंठ को देख रहे हो। और भू वैकुंठ हमने परसों नरसों कहा, किसी को कई बार कहा, तुम्हें भी कई बार कहा होगा, सुना होगा तुमने। ना सुना हो तो आज फिर कहें, महात्मा जिसका हाथ पकड़ लेते परमात्मा उसका हाथ नहीं छोड़ते। और कितनी अद्भुत माया, कितने महात्मा बैठे। इन पूज्य महामंडलेश्वर महंत जी, ईश्वरदास जी महाराज जी भी विराजमान है। कल हम कुटिया में गए बाबा की, रात को बड़े प्यार से चाय पिलाई। कल हम बामणी गांव घूमे। इन दिनों में जो 21 दिन गुजरे बड़े प्यारे गुजरे। हमने और महाराज जी ने नारायण पर्वत की परिक्रमा की, पूरे नारायण पर्वत की। वो दिन भी अलग थे, नारायण पर्वत की परिक्रमा की। एक दिन हम और महाराज जी 18,500 फीट की ऊंचाई पर चाइना बॉर्डर पर चढ़ गए। देवताल में जहां आज भी देवता स्नान करने आते हैं, वहां पंचताल है, देवताल, नागताल, प्रेतताल, परीताल। उस देवताल में भयंकर ग्लेशियर, बर्फ। हमारे देश की आर्मी उस भयंकर -डिग्री में, जहां थोड़ी देर बाहर खड़े हो तो नाक से खून गिरने लगता, इतनी ठंडी। वहां भारत की आर्मी को जब पता लगा इस रास्ते से हम जा रहे हैं, सबने इतना स्वागत किया। अपनी अपनी बटालियन में आईटीबीपी वाले, असम बटालियन वाले हाथ पकड़ पकड़ चाय पी के जाओ,
चाय पियो, चाय पियो। जब आने लगे जबरदस्ती जूस लो। उनको देखकर उनके भारत के प्रति समर्पण तो हमने बहुत आर्मी वालों में देखा, पहली बार हमने भारतीयों के प्रति समर्पण आर्मी में देखा। और हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी तो आर्मी के प्रति बड़े समर्पित हैं, शहीदों को। उनको देखकर मन इतना गदगद हुआ, इतना गदगद हुआ, पूछो मत। और कैसे 21 दिन बीत गए पता नहीं लगा। कल हमको हमारे कोई प्रिय हमसे पूछ रहे थे कि आपकी साधना इतने दिन की एकांत की हुई, अब 2-4 दिन में आप धाम वापस जाओगे, कैसा लग रहा? तो आपको यहाँ अच्छा लगेगा, यहाँ अच्छा रहा एकांत वाला, कि वो भीड़ वाला अच्छा लगा? महाराज हम पर कृपा करो, हमको शांति चाहिए, शांति चाहिए, ऐसी कोई कृपा करो। देखो एक बात याद रखना मेरे पागलों, हमसे कोई पूछे कि शांति चाहिए, हम उसको एक उपाय बताएंगे, कुछ भी मत करो। शांति चाहिए ना, कुछ मत करो, शांति मिल जाए। पानी को गर्म करना है तो उबालना पड़ता है, पर ठंडे करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। पानी को ठंडा करना है तो कुछ मत करो, उसको सीधा नीचे उतार के रख दो, आंच से थोड़ा दूर रखो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। वैसे ही शांति, शांति प्राप्त करनी है, एक सूत्र रखो, कुछ मत करो। आप कहोगे फिर हम तो बाबा हो जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, भारत का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, बाहर से कुछ भी करते रहो, भीतर से कुछ मत करो। बाहर से कुछ भी करो, भीतर से कुछ मत करो, ये शांति का उपाय। तो मेरे पागलों, मोक्ष का सर्वोत्तम साधन यही है। यदि आप मोक्ष की कामना लेकर के यहां कथा पंडाल में बैठे